आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट द वे ऑफ सक्सेस। हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और टुडे वी विल स्टडीड ऑन मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम बुद्धि की या इंटेलिजेंस की। किसकी बात कर रहे थे? बुद्धि की या इंटेलिजेंस की। बुद्धि है क्या? तो वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। दूसरे एक और मनोवैज्ञानिक थे, टर्मन। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके बारे में? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तीसरे और एक मनोवैज्ञानिक थे, बुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा, बुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और बुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा बुद्धि पहचानने सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसने कहा? गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बुड्रो ने कहा। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, गाल्टन ने कहा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये टर्मन ने कहा। और बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा। तो अगर हम इन सभी परिभाषाओं पर गौर करें तो इन सभी निम्नलिखित परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। क्या है? सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है और संबंधों को समझने की योग्यता है तथा वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता भी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ये बुद्धि हो गई। ठीक है, बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है, नंबर 1। नंबर 2 अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नंबर 3 समस्या समाधान करने की योग्यता है। नंबर 4 अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। नंबर 5 संबंधों को समझने की योग्यता है। नंबर 6 वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता भी बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार की बात करें अगर हम, तो बुद्धि के प्रकार 3 बताए थे। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकारों का उल्लेख किया, जिनमें सबसे पहला जो प्रकार है
वो है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति व्यापारी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनका सामाजिक कार्यों में ज़्यादा मतलब अनुभव होता है, ज़्यादा रुचि होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है व्यापारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। दूसरी बुद्धि है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। इसे जो है सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक बुद्धि। सैद्धांतिक बुद्धि वाले व्यक्ति या अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज़ को देखे बगैर उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में मतलब ज्ञान रख सकते हैं। जैसे कलाकार, पेंटर किसी चीज़ को देखे बगैर उस कल्पना करके किसी भी चीज़ की पेंटिंग बना दे। और कहानीकार, अध्यापक, गणितज्ञ भी हो सकता है, डॉक्टर, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक। क्या? कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार, ठीक है, अध्यापक, डॉक्टर, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, ये सभी क्या होते हैं? ये अमूर्त बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। इसके आगे तीसरे नंबर की जो बुद्धि है वो है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसे मैकेनिकल बुद्धि भी, इंटेलिजेंस भी कहते हैं, गयात्मक बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है। इस मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? कंक्रीट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि, गयात्मक बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ के बारे में मूर्त रूप से देखकर ही उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे इंजीनियर्स, अभियंता, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, फायर फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन आदि, ये सभी मूर्त बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत की। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत या जो है वन फैक्टर थ्योरी। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, एंशियंट थ्योरी है। इसको 1911 में अल्फ्रेड विने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने 1911 में एक कारक सिद्धांत या वन फैक्टर थ्योरी को दिया था। दूसरे जो सिद्धांत है वह टू फैक्टर या वाई फैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने दो तरह के कारक जो है बुद्धि के बताए थे, एक तो सामान्य बुद्धि कारक या सामान्य कारक और एक विशेष कारक। ठीक है, ये दो तरह के कारक बताए थे। तीसरी जो बुद्धि का सिद्धांत है वो सैंपल थ्योरी, जिसे हम थॉमसन थ्योरी भी कहते हैं। इसे G.H. थॉमसन ने दिया था। क्वेश्चन बुद्धि से ऐसे ही आते हैं कि थ्योरी का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, या फिर वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का नाम बताकर पूछ लेते हैं कि उन्होंने कौन सी बुद्धि की थ्योरी दी थी। ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है अगली थ्योरी, चौथे नंबर की। इसे थर्स्टन ने दिया था। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट थ्योरी है 3 डायमेंशनल थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल। ठीक है। इसको 1966 में 1966 में J.P. गिलफोर्ड एक वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को थॉर्नडाइक ने दिया था। इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरी है हियरार्किकल थ्योरी। P. बर्नौन और वर्ट ने 1960 में ये थ्योरी दी थी। P. बर्नौन और वर्ट ने ये थ्योरी आई थी पिछले बार, मतलब TET के एग्ज़ाम में, CTET में भी आ सकती है। फ्लूइड क्रिस्टलाइट थ्योरी, इस थ्योरी को R.B. कैटल ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार TET और CTET में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं वो जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिनको हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं,
दूसरा है कलेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो व्यक्तिक या इंडिविजुअल टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, भाषात्मक परीक्षण और क्रियात्मक परीक्षण। मतलब इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक टेस्ट और इंडिविजुअल एक्टिंग टेस्ट, दो तरह के ये भी होते हैं। ठीक है, ये हमने दिया हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। भाषात्मक अगर हम टेस्ट की बात करें, इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक टेस्ट, तो इसमें विनय साइमन परीक्षण या विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसको अल्फ्रेड विनय ने दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, टेट और सुपर टेट में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड विनय ने दिया था। स्टैनफोर्ड विनय का बुद्धि परीक्षण, इस बुद्धि परीक्षण को स्टैनफोर्ड विनय का बुद्धि परीक्षण टर्मन ने दिया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार टेट और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिए। क्रियात्मक या एक्टिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है और वेसलर वैल्यू टेस्ट है, ये दो टेस्ट इसमें है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें, ये तो हो गए थे व्यक्तिक इंडिविजुअल, अब हम कलेक्टिव की बात कर लेते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो इसमें मुख्यतः दो तरह के हैं, सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक। ठीक है, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि कोल और ब्रूस ने दिया था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार टेट और सीटेट वगैरह के एग्जाम में आया है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है ये प्रश्न। आर्मी अल्फा टेस्ट कोल और ब्रूस ने दिया था, इसको याद करके रखिएगा। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण भी दूसरा टेस्ट है सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का। ठीक है, सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण की अगर हम बात करें तो आर्मी बीटा टेस्ट है, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये दो टेस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये गार्डनर ने दिया था, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है, ये स्टर्न 3 डायमेंशनल है, स्टर्नबर्ग त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि की, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि लब्धि, और कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। बुद्धि लब्धि को हम आईक्यू या इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट कहते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग टर्मन ने किया था, आईक्यू का फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था, आईक्यू का टर्मन ने इसका उपयोग किया था, और फॉर्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, यानी वास्तविक आयु। इसको MA अपॉन CA भी कर सकते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अल्फ्रेड विने ने मानसिक आयु यानी मेंटल एज का जो कंसेप्ट था उसको दिया था, अल्फ्रेड विने ने। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें क्वेश्चन कैसे निकालते हैं किसी बच्चे की मानसिक आयु, या तो एक बालक की वास्तविक आयु मान लीजिए कि 10 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बालक की IQ क्या होगी? IQ निकालेंगे तो बालक की जो मानसिक आयु है वो 14 वर्ष है, कितनी है? 14 वर्ष, और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो 140 आई। तो बालक प्रखर बुद्धि का होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, चूँकि इसमें मतलब है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका IQ 120 प्लस होता है, मंदबुद्धि बालकों का IQ 70 से कम होता है, 70 माइनस होता है। ठीक है, और EON ने जो जड़ बुद्धि बालक माने हैं वो 0 से लेकर 19 तक जो बच्चे होते हैं जिनका IQ होता है वो जड़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। टर्मन की अगर IQ सारणी की हम बात करते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो 2% बच्चे होते हैं कुल बच्चों में जिनका IQ 140 प्लस होता है।
अति श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि के जो बालक होते हैं उनका IQ 120 से 130 के बीच में 139 के बीच में होता है। 120 से 139 के बीच में जिनका IQ होता है वो प्रखर बुद्धि अति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि के बालक जो होते हैं 110 से 119 के बीच में उनका IQ होता है। सामान्य बच्चों का IQ 109 तक होता है 90 से लेके, और ये 50% बच्चे होते हैं कुल बच्चों के सामान्य बुद्धि के। मैं अगर मानूं तो अधिकांश बच्चे सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं, मतलब 100 में 50 बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं। मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो 80 से 89 IQ वाले होते हैं। 70 से 79 IQ के बच्चे क्षीण बुद्धि के कहलाते हैं। 50 से यानी 50 से 69 मूर्ख, और 25 से 49 मंद और महामूर्ख या जड़ बच्चे माने जाते हैं, वो माने 0 से 25। ये टर्मन की IQ सारणी थी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो मनोबल हम लोगों का गिरता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।